हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। डेली वोकेब डोज की क्लास 18 में आप सबका स्वागत है। और हम इस क्लास में क्या कर रहे हैं? हम इस क्लास में कर रहे हैं एसएससी प्रीवियस 5 इयर्स वोकेबलरी क्वेश्चन। चाहे आप एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या एसएससी हवलदार की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वोकेबलरी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है हमारा लेब्रियस। हमें क्या करनी है? ऑप्शन में क्या बताना है? जो तीन है वो करेक्ट स्पेलिंग होगी, एक इनकरेक्ट है। तो लेब्रियस की स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? मिस्टीरियस। मिस्टीरियस की स्पेलिंग भी इसमें करेक्ट दे रखी है। अगला वर्ड क्या है? कर्टियस। और कर्टियस की स्पेलिंग ये रॉन्ग स्पेलिंग है, तो हम इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखते हैं। क्या होती है? कर्टियस की स्पेलिंग होती है COURTEOUS, कर्टियस। कर्टियस का मतलब क्या होता है? कर्टियस का मतलब होता है विनम्र, यानी कोई जो विनम्र होता है ना, पोलाइट। पोलाइट या रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, कर्टियस। कर्टियस की सही स्पेलिंग हमने लिख दी है। अगला वर्ड कौन सा है? रिलीजियस। तो ये तीनों तो क्या थी? सही थी। और रॉन्ग कौन सी थी? कर्टियस की। एक बार हम इसका हिंदी मीनिंग और देख लेते हैं। लेब्रियस का, लेब्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती, मेहनती होता है ना कोई। और मिस्टीरियस, ये पता है आपको, रहस्यमय। मिस्टीरियस रहस्यमय, और रिलीजियस होता है धार्मिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आया था एसएससी सीपीओ 13 मार्च 2019 में। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डेविलिस। डेविलिस की स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। अगली है डिवाइस। डिवाइस भी करेक्ट है। तीसरा है डेविएशन। डेविएशन की स्पेलिंग भी इसमें करेक्ट है। और चौथी क्या है हमारी? ये हमारी डिवियोस। डिवियोस इनकरेक्ट स्पेलिंग है। डिवियोस की करेक्ट स्पेलिंग होती है DEVIOUS, डिवियोस। डिवियोस का मतलब क्या होता है? डिवियोस का मतलब होता है चालाक। चालाक या कनिंग, या उसको बोल सकते हैं हम ट्रिकी। ट्रिकी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। आप पूरी सेशन के बाद में आप बताना कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। तो आप अभी अपने नोट डाउन करते जाना कि ये मेरा करेक्ट था या मुझे आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। डेविलिस की स्पेलिंग मीनिंग क्या होती है? डेविलिस का मतलब होता है शैतानी। डेविलिस मीन्स शैतानी। डिवाइस तो पता है आपको, उपकरण होता है। और डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है विचलन। विचलन मीन्स क्या होता है? कोई चीजें डिफरेंस होना, यानी कि कोई चीज अपने पथ से चल रही है किसी ट्रैक पर, वहां से वो उस ट्रैक से उतर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डेविएशन, यानी कि उसमें बदलाव आ जाना, विचलन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या ऑप्शन है? तो पहला वर्ड क्या है हमारा? पहला वर्ड है एवापोरेशन। एवापोरेशन की स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है स्टेब्लिश। स्टेब्लिश भी करेक्ट है। तीसरा वर्ड है असेंशियल। कल की क्लास में हमने देखा था कि असेंशियल की स्पेलिंग उन्होंने इनकरेक्ट दे रखी थी, बाकी और करेक्ट थी। आज असेंशियल की करेक्ट दे दी। असेंशियल की स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। अगला वर्ड क्या है चौथा? अगला है हमारा इवोल्यूशन। ये स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है। इवोल्यूशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है EVALUATION। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन तो हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट भी बोलते हैं ना। असेस, असेसमेंट या एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। स्टेब्लिश स्थापित करना। और इवापोरेशन होता है वाष्पीकरण, यानी वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं? वेपोराइजेशन। हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए है रिलीव। तो रिलीव की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है। रिलीव की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? RELIEVE, रिलीव। तो रिलीव का मतलब क्या होता है? रिलीव का मतलब होता है राहत देना, ईज, आसानी। तो अगला रिक्रूट की इसमें करेक्ट है, रिसिप्ट की करेक्ट है, और रेल्म की स्पेलिंग भी इसमें करेक्ट है। रेल्म का अर्थ होता है क्षेत्र, डोमेन या किंगडम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, रिलीव। रिलीव की करेक्ट स्पेलिंग हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट वर्ड कौन सा हमारा? फर्स्ट है वायलिन, तो वायलिन की स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। अगला है विजनरी, विजनरी भी करेक्ट है। थर्ड वर्ड कौन सा हमारा? थर्ड है वेसियस, वेसियस की स्पेलिंग ये स्पेलिंग क्या है? ये इनकरेक्ट है, ये वर्ड इनकरेक्ट है, तो इसकी हम करेक्ट स्पेलिंग लिख लेते हैं वेसियस की, VICIOUS, वेसियस। और वेसियस का मतलब क्या होता है? वेसियस का मतलब होता है दुष्ट, कोई दुष्ट व्यक्ति होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? वेसियस। इसको हम एविल भी बोलते हैं ना, एविल भी बोल सकते हैं, एविल। और अगला वर्ड क्या था हमारा? वॉयज, वॉयज की स्पेलिंग भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार बाकी वर्ड्स का भी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। वॉयलिन तो आपको पता ही है, वॉयलिन होता है, ये वाद्य यंत्र होता है वॉयलिन। विजनरी, विजनरी कौन है? विजनरी होता है जो ड्रीमर होता है, यानी जो दूरदर्शी होता है ना, उसको बोलते हैं विजनरी, दूरदर्शी, या इसको हम DREAMER, ड्रीमर, ड्रीमर भी बोलते हैं। और वॉयज, वॉयज का अर्थ होता है यात्रा, जर्नी, जर्नी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या है उसमें? फर्स्ट वर्ड है कंपटीशन, कंपटीशन की स्पेलिंग इसमें करेक्ट दी हुई है, कंपटीशन करेक्ट है। अगला वर्ड क्या है? एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है, की करेक्ट स्पेलिंग हम देखते हैं क्या होती है? EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन होता है व्याख्या करना किसी चीज, व्याख्या। अगला वर्ड कौन है? एक्विजिशन, तो ये भी करेक्ट है, और इल्यूमिनेशन ये भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो एक बार हम इनका मीनिंग और देख लेते हैं बच्चे वर्ड्स का। कंपटीशन तो आपको पता है प्रतियोगिता, एक्विजिशन, एक्विजिशन होता है किसी चीज को परचेज कर लेना या उसका अधिग्रहण, अधिग्रहण या परचेज। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन होता है प्रकाश, लाइटनिंग, LIGHTING, लाइटनिंग। हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी ये क्वेश्चन क्या है? सारे हमारे इनकरेक्ट वर्ड बताने हमें, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिवाउट, फर्स्ट वर्ड क्या है? डिवाउट। डिवाउट का मतलब क्या होता है? डिवाउट होता है धार्मिक, तो ये तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग दे रखी है। अगला है डिवोशन, डिवोशन भी इसमें करेक्ट है। थर्ड है डाइवर्ट, डाइवर्ट भी करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी डिवीजन, डिवीजन की स्पेलिंग इसमें गलत दे रखी है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? DIVISION, तो डिवीजन ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। डाइवर्ट तो मोड़ना, किसी चीज को रीरूट करना, रीडायरेक्ट करना। और डिवोशन, डिवोशन होता है भक्ति। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है हमारा विलन, तो विलन की तो स्पेलिंग करेक्ट है ये। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वैल्यूएबल, वैल्यूएबल की भी करेक्ट है। अगला वर्ड क्या है? विक्ट्री, विक्ट्री भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी क्या है? वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट दे रखी है। वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? ACWM, वैक्यूम। वैक्यूम का अर्थ होता है, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, बात, यानी कि एम्प्टीनेस, कोई चीज खाली होती है ना, तो ये पाइप है, इसकी यहाँ से भी हवा निकाल दी, हवा निकाल कर फिर बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया? इसके कोई भी हवा नहीं है, एम्प्टीनेस खाली है, तो ये हो गया वैक्यूम। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। और ये किसमें आया था? ये भी एसएससी जीपीओ में। ये आप खुद देखते रहना, क्वेश्चन के शुरू में ही मैंने एग्जाम का नाम लिख दिया यहाँ, ताकि आपको देखता रहेगा, आपको विश्वास रहेगा हाँ ये इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन है रिसीव, और रिसीव की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट दे रखी है। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है RECEIVE। ठीक है, तो IE का डिफरेंस रहता है, बहुत माइनस से देखने में ध्यान नहीं लगता। रिसीव, और रिसीव का मतलब क्या होता है? टू गेट, यानी प्राप्त करना या एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला वर्ड क्या है? अगला है रेन, रेन, राइवलरी और रूपी। ये आपको पता है। रेन का मतलब होता है शासन, रूल, रूल करना या गवर्न करना, डोमिनेट करना। राइवलरी ये होती है कंपटीशन, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, और फर्स्ट वर्ड क्या हमारा? फर्स्ट वर्ड है इक्विवोकल, इक्विवोकल की स्पेलिंग भी करेक्ट है। इक्विलेंट, इक्विवेलेंट। अगला वर्ड क्या हमारा? इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट की स्पेलिंग इसमें
इनकरेक्ट है। इक्विवेलेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है वो देखते हैं पहले तो हम। इक्विवेलेंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है EIVALENT। इक्विवेलेंट, और इसका मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है अपने समकक्ष, इक्वल या सिमिलर, तो उसको बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले वो बाकी बचे हुए वर्ड्स की भी मीनिंग देख लेते हैं एक बार हम। इक्वेशन, इक्वेशन तो पता है आपको, मैथ निकालते हो इक्वेशन क्या होती है, समीकरण। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? सबको इक्वल समझना, तो इसका मतलब होता है समानता। इक्वलिटी यानी कि इम्पार्शलिटी, ठीक है। और इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? इक्विवोकल होता है कोई चीज अस्पष्ट हो, अस्पष्ट, उसको बोलेंगे हम इक्विवोकल, एम्बिगुअस या अनक्लियर, अनक्लियर। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फर्स्ट वर्ड, क्या है हमारा फर्स्ट वर्ड है ओमिशन। ये भी पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन बार बार दोबारा रिपीट हुआ है, दूसरे किसी एग्जाम में आया था एसएससी के में, अभी फिर से इस एग्जाम में। ओमिशन की स्पेलिंग ही इसमें इनकरेक्ट है। हमने की थी पिछली क्लासों में, की थी दो, शायद दूसरी तीसरी क्लास थी उसमें की थी हमने ओमिशन की। ओमिशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? OMISSION, ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का अर्थ होता है चूक, हमने कराया था ये वर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी और मीनिंग देख लेते हैं हम। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन होता है प्रावधान। इन्वेजन, इन्वेजन होता है आक्रमण। ओकेजन, ओकेजन होता है अवसर। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट है। अगला देखते हैं। अब देखो ये पहले आई थी उसमें, अब फिर से एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग आ गई है, तो ये फिर से रिपीट हो गया, ये दूसरे एग्जाम में डेट में हो गया होगा। तो हमारा इसमें भी फिर से एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग ही इनकरेक्ट है। आप सोच रहे हो ये क्वेश्चन तो आप रिपीट करा रहे हो सर, ये क्वेश्चन अभी आया था, लेकिन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं तो क्या करें भाई। तो आपको भी उससे एक आइडिया लेना चाहिए कि क्वेश्चन है ना, ऊपर नीचे ऑप्शन चेंज करके, या एक वर्ड वही डाल देंगे, तीसरे दूसरे डाल दिए, उसमें तो ऑप्शन दूसरा था, बाकी के एक वर्ड एक्सप्लेनेशन था, तो एक्सप्लेनेशन हमारी इसमें इनकरेक्ट हो जाएगी। और जिन भी बच्चों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये क्लास रेगुलर फॉलो कर ली ना, तो मैं गारंटी देता हूँ, जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा, तो उसका मतलब है कि वो सच में ही अपनी तैयारी के प्रति बिल्कुल सीरियस है। तो उनका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि ये वर्ड एसएससी का पैटर्न फिक्स है। एसएससी पुराने पीवाईक्यू के पैटर्न पे ही चलता है, पीवाईक्यू। और एसएससी की तैयारी करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले पीवाईक्यू कर, पीवाईक्यू कर लोगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगी। यही क्वेश्चन आते हैं, आप ग्रामर करो, वोकेब, वोकेब करवाने की गारंटी मेरी है। आपका वोकेब में हम ये नहीं सोचते कि मीनिंग इनकरेक्टली आ रही है, वोकेब में हम जल्दी ही सिनोनिम्स भी करेंगे, एंटोनिम्स भी करेंगे, वन वर्ड भी करेंगे, और जो भी, तो वोकैबुलरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनकी गारंटी मेरी है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। क्योंकि अभी तो पीवाई कराए साथ साथ हम फिर इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इनके फिर से क्वेश्चन लेके आएंगे, तो लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों में ही से ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बहुत वर्ड चेंज होंगे, वो भी हम करा देंगे। ऑप्शन ए क्या इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, अभी हमने पीछे भी लिखी, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब होता है व्याख्या, एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन्ड होता है समझाना किसी को, क्लैरिफाइड करना, क्लैरिफाइड। एक्सपर्टीज, किसी भी चीज के हमारी है ना प्रोफिशिएंसी होना, उसमें नॉलेज होना या स्किल होना, हमारी विशेषज्ञता, विशेषज्ञता। और एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है प्रयोग, ट्रायल। तो ये हो गया हमारी बाकी की स्पेलिंग, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा? ये है लाउडेबल, लाउडेबल। तो ये स्पेलिंग तो इसमें करेक्ट है, लाउडेबल। तो अगला लाफेबल, लाफेबल की स्पेलिंग भी करेक्ट है हमारी। थर्ड ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है लमटेबल, लमटेबल का ये स्पेलिंग भी करेक्ट है। और नेक्स्ट अगर हमारा लाइबल, लाइबल ये इनकरेक्ट है, की करेक्ट स्पेलिंग होती है LIABLE, लाइबल। लाइबल का मतलब क्या होता है? आप इस चीज के लाइबल हो, यानी कि आप उत्तरदायी हो, जो भी घटना हुई है, जो भी बात हुई है, उत्तरदायी आप हो, लाइबिलिटी आपकी थी। रिस्पॉन्सिबल, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेमेंटेबल की मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुखद। और लाफेबल हास्यास्पद, ठीक है। और लाउडेबल ये होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। कमांडेबल नहीं बोलते, कमांडेबल जॉब, कमांडेबल के बहुत ही अच्छा काम किया आपने, प्रशंसनीय कार्य किया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला वर्ड है फर्स्ट, फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? लगेज, लगेज की भी करेक्ट है स्पेलिंग। ये क्या है? लग्जीरियस, लग्जूरियस की स्पेलिंग भी करेक्ट है। अगला वर्ड क्या है? लुमिनस, लुमिनियस की स्पेलिंग भी इसमें करेक्ट है। और अगला वर्ड क्या है? लूडिक्रस, लूडिक्रस की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट दे रखी है।
लुडिक्रस की स्पेलिंग क्या होती है? करेक्ट स्पेलिंग होती है LUDICROUS, LUDICROUL। लुडिक्रस का मतलब होता है हास्यास्पद। अभी हमने पहले भी किया था वर्ड में भी, हास्यास्पद। तो देखो उसी का एंटोनिम आ गया ना, एग्जाम में पूछ लिया दूसरा। अभी इसका मतलब होता है रिडिकुलस। ठीक है, तो हम बाकी ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी बचे उनका भी अर्थ देख लेते हैं, हम हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। ल्यूमिनियस क्या होता है? ल्यूमिनियस का मतलब होता है चमकीला, चमकीला। और अगला वर्ड क्या है हमारा? लग्जीरियस। लग्जीरियस को क्या बोलते हैं? लग्जरी लाइफ, शानदार, शानदार का हम बोलते हैं लेविस। एक वर्ड ये भी बार बार पूछते हैं, लेविस। लगेज, लगेज आपको पता ही है, हमारा सामान या बैगेज, सामान, बैगेज, बिलोंगिंग्स बोल सकते हैं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, और साथ में उसका हिंदी मीनिंग भी बताओगे कि ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी और ये इसका हिंदी मीनिंग होगी। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। तो आज के लिए इतना ही। यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू। आपसे नेक्स्ट वीडियो में।